सभी श्रोतागणों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं हम हिंदी कक्ष में। तो सबसे पहले तो हम ध्वनि की जांच करना चाहते हैं। अगर आप हमें बेहतरीन रूप से देख और सुन पा रहे हैं तो चैट में कृपया करके अपनी प्रतिपुष्टि हमें जरूर दीजिए। और मुझे लगता है कि एडमिन ने सभी लोगों को अनुमति दी है कि वो कम से कम कमेंट कर सके, क्योंकि पिछली बारी ये एक समस्या थी। क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं ये नहीं चाहता कि मैं खुद से अकेले बात करता रहूं। तो मुझे आशा है कि आप मुझे देख और सुन पा रहे होंगे। जी हाँ, हम बिल्कुल आपको देख पा रहे हैं, हम सुन पा रहे हैं। रूसी कक्ष में कई लोगों ने 1 नंबर दिया है, तो सभी को नमस्कार है। स्वागत है आपका ग्लोबल यूनिट पे भुगतान प्रणाली सुअवसर का इस सत्र में। मेरा नाम मार्शल है, मैं आपका मेजबान हूँ। और एक महत्वपूर्ण प्रस्तुति पिछली बार मिला जी द्वारा आयोजित की गई थी। और हालांकि मैं इस चीज को पिछले कुछ सप्ताहों से कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा आप लोगों की उपस्थिति नहीं देख पाता हूँ। क्या आप जानते हैं कि ये कितना ज्यादा शक्तिशाली होने वाला है, ये जो भुगतान प्रणाली है, खास करके आपके सहयोग के लिए कि आप अपने धनराशि की निकासी कर सके। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आप इसके तहत आय भी कमा सकते हैं। तो इसलिए आप अकेले इस सत्र को ना सुने, अपने साथ साथ बाकी लोगों को भी आप जरूर आमंत्रण दें, निमंत्रण दें हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि आखिरकार इस मंच की सहायता से न सिर्फ आप बल्कि आपके सभी प्रियजन भी धन कमा पाएंगे। अगर आप नए लोगों को लाते हैं तो ये बहुत बढ़िया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि आप स्वयं को तैयार करें। तो जितने भी लोग संरचना में है वो प्रस्तुति में शामिल हो और उसको बेहतर बनाएं। और हम यहाँ पर प्रत्येक गुरुवार को होते हैं और शनिवार को हम होते हैं यहाँ। और जितने भी एडमिन हैं वो जबरदस्त काम कर रहे हैं बैक ऑफिस के अंदर। वो हमेशा अपने फ्लायर्स और बैनर लगाते हैं। तो कौन मुझे ये बता सकता है कि अगले गुरुवार को आप कम से कम 10 लोग अपनी संरचना के अंदर आप लेकर आएंगे? अगर आपके पास 10 लोग हैं तो जरूर लेकर आए। और अगर आप कम से कम 10 लोगों को प्रस्तुति में लेकर आने वाले हैं तो कृपया करके चैट में जमा का चिन्ह अंकित करें। तो कौन अपने साथ 10 लोगों को लेकर आएगा अगली बार हमारी प्रस्तुति में? क्योंकि हम ये जो प्रस्तुतिकरण है ये केवल इसलिए नहीं कर रहे हैं कि बस आप इसको सुन लें। नहीं, हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपका विकास हो सके, आप प्रगति की राह पे चल सकें। क्योंकि इतने सारे लोग हैं जो हमसे पूछते हैं कि क्या कोई वीडियो है जिसके माध्यम से हम बैक ऑफिस को सेटअप कर सकते हैं, हम लोग इससे लाभ कमा सकते हैं। तो एडिन जो है वो तकनीकी सत्र आयोजित करते हैं प्रत्येक बुधवार। और मैं खुद प्रत्येक गुरुवार को भी व्यवसाय प्रस्तुतिकरण करता हूँ आप सभी के सहयोग के लिए। आपको क्या करना है, ग्लोबल यूनिट पे यूट्यूब चैनल पे जाना है और प्रत्येक रिकॉर्डिंग को आप वहां जाके देख सकते हैं। और अगर आप मान लीजिए कि नहीं खुद से उपस्थिति दिखा पाते हैं इस सत्र में, तो कम से कम आप अपने आसपास के लोगों को जरूर इसकी रिकॉर्डिंग दिखाएं। तो मैंने पहले से ही आपके समक्ष अपना परिचय दे दिया है। तो अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो क्या यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिल्कुल नया व्यक्ति है जो आज हमें सुन रहा है? अगर कोई नया व्यक्ति है जो हमें सुन रहा है आज हमारी बात को, तो कृपया करके आप चैट में 2 नंबर डालें। तो मुझे लगता है हिंदी कक्ष में कोई हमारे साथ नया व्यक्ति नहीं है। तो ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं और अब हम जानेंगे ये जीयूपी क्यों, यानी ग्लोबल यूनिट पे क्यों। कई लोग ऐसे लोग हैं जो कि यूजीपी ग्रुप के साथ हमारे जीयूपी समूह को भ्रमित कर देते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूजीपी एक अलग से हट के कंपनी है जो कि हमारा एसटीओ के लिए काम कर रहा है।
जब हम बाजार के अंदर जिस तरह से प्रवेश करेंगे तो वो उस पक्ष को संभालता है। लेकिन ग्लोबल यूनिट पे जो है वो हमारा भुगतान प्रणाली है। तो तृतीय पक्ष के विपक्ष क्या कारण थे कि हमने इसका निर्माण किया? क्योंकि कारणों के बिना फंड, बिना किसी कारण के जो फंड है वो फ्रीज हो जाते थे, और कोई भी अगर पेमेंट प्रोसेस था तो वहां पे आपका जो धन है वो फ्रीज कर दिया जाता था बिना किसी भी प्रकार का कारण दिए। तो ये चीज जो थी ये बहुत ही बुरी थी, और खास करके व्यवसाय के विकास में ये बहुत बड़ी बाधा थी। और साथ में कई ऐसे छोटे मोटे लेन देन थे या ट्रांजैक्शन थे जिसमें बहुत बड़ी फीस लगती थी, बहुत बड़ी फीस ले लेते थे। तो अब आप कल्पना करें कि आप एक व्यवसाय में हैं, आप रहे हैं, आप अपने उत्पाद भी दे रहे हैं, और उसके बावजूद आपसे बहुत बड़ी राशि ली जा रही है, आपसे बहुत बड़ा शुल्क लिया जा रहा है। को मेरी आवाज आ रही है? तो इसी वजह से ये जो है ये बड़ी दिक्कत का मामला था, और साथ ही इतनी बड़ी मोटी फीस चुकानी पड़ती थी, तो ये कोई सही बात नहीं थी। और साथ ही आपकी नकदी तक पहुंचने में कम से कम 3 व्यावसायिक दिन लग जाते थे। तो अगर आपको याद हो, आंड्रे जी ने भूतकाल में चर्चा की है इस बारे में कि कुछ ऐसे फंड्स हैं जो कि अचानक से फ्रीज हो जाते हैं कई भुगतान प्रणाली में। तो ये बहुत ही दुखदाई विषय था, और कितना सारा पैसा इसमें जुड़ा होता था, और उसके बावजूद दिक्कत होती थी लोगों की। अगर आप ग्लोबल यूनिट पे अगर आप ग्लोबल ग्लोबल पोर्टफोलियो में काम कर रहे हैं और आपका धनराशि अगर कहीं अटक जाती है, तो ये थोड़ी मुसीबत की समय थी, मुद्दा था। तो जब कोई तृतीय पक्ष देखने लग जाता है कि आपके पास बहुत ज्यादा धनराशि है, बहुत ज्यादा मात्रा में धन है, तो वो लोग लालची हो जाते हैं। तो इसलिए हमारे लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया कि हम अपनी खुद की एक भुगतान प्रणाली का निर्माण करें। खास करके अगर आप किसी व्यवसाय प्रणाली के साथ जुड़ते हैं तो आपके अपने हाथ में, आपके जो धन है, जो फंड है, उसका नियंत्रण आपके हाथ में होना चाहिए। और साथ ही हम आपको बताना चाहते हैं कि जो स्विट्जरलैंड क्षेत्र अधिकार है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है धन की सुरक्षा को लेकर और बैंकिंग प्रणाली को लेकर। तो इसकी वजह से आपको बहुत ही तीव्र गति से अपने नकदी तक या अपने पैसे तक पहुंच प्राप्त करने का मौका मिलता है। जी हाँ, हम सहयोग दिखाते हैं तृतीय पक्ष के साथ, जैसे मास्टर कार्ड है उनकी सेवाओं के लिए, लेकिन ये वैसा नहीं है जैसे पहले हम किसी और कंपनी के साथ जिस प्रकार से सहयोग देते थे, उस प्रकार से आप इसे नहीं गिन सकते हैं, जहां बहुत सारे लोग बीच में होते हैं, एक व्यक्ति के बीच में और धन प्राप्त करने के बीच में। तो नहीं, वैसा वाला अब हमारा काम नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपका जो खाता है वो निलंबित नहीं किया जा सकता, यानी आपके खाते को कोई सस्पेंड नहीं कर सकता अगर आपके खुद के पास अपना खुद का भुगतान प्रणाली है। तो अब हम बात करेंगे केवाईसी क्यों? क्योंकि आप एक बहुत ही रेगुलेटेड व्यवसायों के साथ काम कर रहे हैं, जैसे मास्टर कार्ड है, वीजा है, तो आपको भी पूर्ण रूप से विनियमित होना जरूरी है, यानी रेगुलेटेड होना जरूरी है। क्योंकि देखिए, जो क्रिप्टो की दुनिया है ये विनियमित नहीं है, यानी ये रेगुलेटेड नहीं है, और आप इतनी सारी जनता के साथ सार्वजनिक रूप में काम करते हैं। तो अगर आप किसी संस्था के साथ काम करना चाहते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि बड़ी मात्रा में धन को अपनी ओर आकर्षित कर सके, उसके साथ काम करें, तो आपको एक ऐसी कंपनी के साथ काम करने की जरूरत है जो कि पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करती है। तो जो ग्लोबल यूनिट पे है वो स्विट्जरलैंड में अपने संचालन के अधिकार, क्षेत्र अधिकार में एक पूरी तरह से विनियमित यानी रेगुलेटेड डिजिटल संपत्ति संस्था यानी इंस्टीट्यूशन है। और ये जो कंपनी है इसकी बहुत ही सख्त
कानून है और आपको उसके तहत ये अपने ग्राहक को जाने, ये जो केवाईसी की प्रणाली है इसको अपनाते हुए ही आगे बढ़ने की आवश्यकता है, वरना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जैसे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है, तो साथ ही भविष्य में भी ये क्रिप्टो दुनिया में भी इसी प्रकार की प्रणाली जो है उसको भी विनियमित करने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि मान लीजिए अगर आपके पास क्रिप्टो वॉलेट है तो आप अपने खाते के स्वामी हैं अगर, तो आपको केवाईसी वहां भी करनी पड़ेगी, ताकि जो बैंक है वो ये समझ सके कि ये बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और ताकतवर संस्थाएं हैं जो कि ध्यान रखती हैं कि जो आपका धन है उसके साथ कोई मनी लॉन्ड्रिंग ना हो, धोखाधड़ी ना हो, भ्रष्टाचार ना हो। तो ये केवाईसी जो है उसके खिलाफ एक प्रकार का उपाय है। तो अगर आप किसी प्रणाली में अंदर काम करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि वो कैसे काम करती है, किस प्रकार से है, तो वो पूर्ण रूप से पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। और इसलिए केवाईसी की प्रणाली को जारी किया जाता है ताकि हम हर चीज की जांच कर सकें और सहयोग दिखा सके किसी भी बैंक के साथ या वित्तीय संस्था के साथ। तो क्या आपको समझ में आया कि क्यों केवाईसी यानी अपने ग्राहक को जाने प्रक्रिया इतनी महत्वपूर्ण है? क्योंकि कितने सारे भागीदारी हमसे ये पूछते हैं, अरे हमें केवाईसी कराने की क्या जरूरत है, हम क्यों ना वही वाला केवाईसी का उपयोग कर सकते हैं जो कि इवो रिच के अंदर आप लागू करते हैं। क्योंकि ये तो बात ये है क्योंकि ये दोनों जो है ये अलग अलग व्यवसाय हैं, अलग अलग प्रकार है, इसलिए दोनों अलग मंच होने के कारण दो अलग प्रकार की केवाईसी है। इसलिए आपको सभी नियमों और कानून का पालन करना अति अनिवार्य है। तो मुझे आशा है कि आपको केवाईसी का क्या मायने हैं, क्यों ये महत्वपूर्ण है, ये जरूर समझ में आ गया होगा। और आपको ये समझ आ गया होगा कि क्यों ये इतना जरूरी है। एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ वो ये कि अगर भविष्य में आपको और ज्यादा जानकारी चाहिए होगी और शायद हम आपको इसके बारे में और जानकारी भी देंगे, तो हम भविष्य में उन लोगों को पाठ्यक्रम प्रदान करेंगे जो कि ग्लोबल यूनिट पे एजेंट बनना चाहेंगे। तो ग्लोबल यूनिट पे के एजेंट करते क्या है? एक शिक्षित प्रमाणित एजेंट बनने के लिए ग्लोबल यूनिट पे के आपको सभी व्यवसायों को ऑन बोर्ड करने की आवश्यकता है, और साथ ही आप कमीशन भी कमा पाएंगे या परसेंटेज भी कमा पाएंगे। जो तो अंतिम परसेंटेज है उसके बारे में हम निर्णय भविष्य में लेंगे, लेकिन फिर भी आप ये समझ लें कि आपको मौका मिलेगा कि आप सोच सकें और आपको परसेंटेज प्राप्त होगी व्यवसाय के ऊपर। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज्यादा शक्तिशाली है। ये खास करके मौका दिया जाएगा एजेंट जो बनेंगे हमारे उनको, क्योंकि आपको ये प्रमाणित करना है या लोगों के साथ अगर बात करनी है तो आप एक रेगुलेटेड मार्केट के साथ अगर काम कर रहे हैं तो आपको एकदम नैतिक रूप से काम करने की जरूरत है भुगतान प्रणाली के साथ ग्लोबल यूनिट पे। और ये जो ग्लोबल यूनिट पे व्यवसाय है इसके अंदर बेहतरीन रूप से आपको काम करने की आवश्यकता है, ताकि आप एक अलग स्तर पे आ सकें और अपने लिए एक आय का स्रोत कमा सकें। तो कोई भी जो व्यक्ति है जो कि भागीदार है इवोरिच का, वो वाकई में इस आय से लाभ कमा पाएगा। और एजेंट बनने के लिए आपको कुछ योग्यता ग्रहण करनी होगी, आपको कुछ अध्ययन करना होगा, ज्ञान प्राप्त करना होगा। जैसे आप यूगेन के बारे में तो जानते ही होंगे, जैसे वो इस समय अध्ययन करवा रहे हैं और प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। तो क्यों हम लोगों को भी ऐसे ही लोग चाहिए जो कि योग्यता जिनके पास हो एजेंट बनने के लिए, जो कि समझते हैं कि ग्लोबल यूनिट पे समाज को क्या प्रदान कर सकता है। तो क्या आप इस बात को लेके उत्सुक हैं? क्या आप रोमांचित हैं, उत्साहित हैं? आप जरूर मुझे अगर आपको उत्साह महसूस हो रही है तो आप 10 नंबर मुझे चैट में दें। तो क्या आप मेरे साथ हैं या नहीं? क्योंकि मैं ये देख पा रहा हूँ कि आप लोग बहुत ही शांत हैं आज। अरे ठीक है, मेरे को दिखाई दे रहा है हिंदी कक्ष के अंदर लोग बिल्कुल अपने आप फीडबैक दे रहे हैं। बहुत ही बढ़िया।
देखिए हमारे पास करीब हमारे अंग्रेजी कक्ष के अंदर 20 लोग हैं और हिंदी में तो करीब 30 के करीब लोग हैं। तो मैं बस ये जानना चाहता हूँ, आपकी केवल ऊर्जा को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए मैं अपनी ऊर्जा आपको प्रदान कर रहा हूँ और मेरे को भी आपकी चाहिए हिंदू ऊर्जा, और बिल्कुल हिंदी कक्ष से भी आपकी प्रतिपुष्टि मार्शल जी तक पहुंचा दी गई है। वो कह रहे हैं अरे वाह, हिंदी कक्ष के लोग तो इतना उत्साहित हैं, और मणिपुर के लोग भी काफी उत्साहित हैं। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं ग्लोबल यूनिट पे भुगतान प्रणाली के ग्राहकों के लिए कौन से ऑपरेशन उपलब्ध हैं। मैं ये देख पा रहा हूँ कि कई ऐसे लोग हैं जो कि ग्लोबल यूनिट पे को सुनते हैं अलग अलग कक्षों में। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप उन लोगों में से होंगे जो कि परीक्षा को बहुत सरलता से प्राप्त कर पाएंगे। इसका ये मतलब है कि आप किसी भी व्यवसाय को ऑनबोर्डिंग कर पाएंगे और साथ ही आपको निष्क्रिय आय कमाने का मौका मिलेगा, जिसका ये मतलब है कि एक प्रकार की जो रेसिड्यूअल इनकम है वो आपको कमाने का मौका मिलेगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर आप अपना कहीं से भी धन कमाते हैं, आपको फिर भी थोड़ी आय की आवश्यकता होती है ताकि आपके छोटे मोटे खर्चे जो हैं सो पूरे हो सके। जैसे बिजली का बिल है, पानी का बिल है, सरकार की तरफ से कोई आपके खर्चे हैं, तो उसका भी आपको भुगतान करना पड़ता है। और उसके साथ साथ एक बढ़िया जीविका को भी जीने की आवश्यकता है। तो हर किसी को थोड़ी सी एक ऐसी आय की आवश्यकता होती है कि भाई आप काम करें चाहे आप काम ना करें, वो आय आपके पास पड़ी है और उसकी वजह से आप अपने बिलों का भुगतान कर रहे हैं और एक बेहतरीन जीवन को अपना चला रहे हैं। तो इसीलिए आपको ये समझने की जरूरत है कि यह मौका अगर आपके हाथ लगता है तो आप इसका पूरा फायदा उठा कैसे सकते हैं। तो अब आपको ये समझना है कि ग्लोबल यूनिट पे आपको क्या क्या प्रदान करता है। सबसे पहली चीज बात तो ये है कि ग्लोबल यूनिट पे भुगतान प्रणाली जो है वो एक उन्नत यानी एडवांस्ड ब्लॉकचेन आधारित मंच है। और यही इसकी खूबसूरती है कि हमारा जो मंच है वो ब्लॉकचेन बेस्ड प्लेटफॉर्म है, यानी ब्लॉकचेन आधारित मंच है। आपको केवल एक बटन को क्लिक करने की आवश्यकता है कि ये जो बटन को दबा के कि ये जो वॉलेट है इसे मेरी संपत्ति में जोड़ दीजिए। आप बस उस बटन को दबाएंगे तो इस प्रकार से आपकी संपत्ति के साथ ग्लोबल यूनिट पे जुड़ जाएगा और आपको पूरा लाभ कमाने का मौका मिलेगा। और जब आप ग्लोबल यूनिट पे के साथ जुड़ते हैं तो आपको ब्लॉकचेन के साथ भी काम करने का पूरा मौका मिलता है, उसके साथ इंटरैक्ट करने का मौका मिलता है। और जो उपयोग करता है उसके लिए ये बहुत ही ज्यादा ग्राहक के लिए अनुकूल मंच है, जो कि ब्लॉकचेन के साथ आपको काम करने के सुअवसर प्रदान करता है। देखिए कई ऐसी भुगतान प्रणाली होती हैं जब आप टॉपअप करते हैं तो वो ब्लॉकचेन के साथ सहयोगी नहीं होती, उसके साथ अनुकूल होकर काम नहीं करती। और आपको कई बार एक ईमेल प्राप्त होता है कि आपको 2 कॉइन जो हैं ब्लॉकचेन पे प्राप्त हुए हैं, और फिर आप ब्लॉकचेन पे भी अगर कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो ग्लोबल यूनिट पे के तहत आप वो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देख सकते हैं, उसके इतिहास को आपको सब कुछ देखने को मिलता है। मान लीजिए कि 6 महीने के बाद कुछ ऐसे भी भुगतान प्रणाली होते हैं जो कि इतिहास को यानी हिस्ट्री को डिलीट कर देते हैं, लेकिन ग्लोबल यूनिट पे के अंदर आपको सारी जिंदगी के लिए कोई भी आपने ट्रांजैक्शन किया है आपको वाकई में वो देखने को मिलेगा। तो ये जो है ये एक वित्तीय संचालन करने के लिए सेवाओं का सबसे पूर्ण और तकनीकी रूप से सही सेटअप प्रदान करता है आपको, और साथ ही जो फिएट मुद्राएं हैं उसके साथ काम करने का आपको सुअवसर देता है, जहां आप तत्काल आने वाली और बाहर जाने वाले ट्रांसफर को कर सकते हैं, और साथ ही मुद्रा एक्सचेंज यानी करेंसी एक्सचेंज को भी आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको क्रिप्टो करेंसी के साथ काम करने का सुअवसर मिलता है, यानी क्रिप्टो एक्सचेंज कर सकते हैं, उसकी खरीद और बिक्री दोनों चीजें आप कर सकते हैं। तो हमारा यूएसडीटी, यूएसडीयू और सीआरयू ये सभी आपस में इंटीग्रेटेड यानी जुड़े हुए हैं ग्लोबल यूनिट पे के साथ।
और फिलहाल जो टीम है जो कि पर्दे के पीछे काम कर रही है, आप बहुत जल्द देखेंगे कि ये सभी जो संपत्ति है ये ग्लोबल यूनिट पे के अंदर लिस्ट कर दी जाएगी। तो आप एक्सचेंज कर पाएंगे सरलता से फिएट मुद्रा में, क्रिप्टो करेंसी में। तो ये देखिए कितना ही ये गजब का मंच बनाया गया है और कितना मजेदार है, क्योंकि जो भविष्य है वो तो बहुत ही सुनहरा है, बहुत ही उज्जवल है। इस उपकरण का उपयोग करके सभी को इसका लाभ कमाने का मौका मिलेगा, और साथ ही इस भुगतान प्रणाली का उपयोग करके ओवर द काउंटर संपत्ति प्राप्त करने का आपको मौका मिलेगा, जिसका मतलब जो कीमती और अर्ध कीमती धातुएं हैं जैसे सोना, चांदी, इसके आप खरीद कर पाएंगे और बिक्री कर पाएंगे। इसको स्विस वॉलेट में भी आप स्टोर कर पाएंगे और उसका स्वामित्व आप ग्रहण कर पाएंगे, यानी आप उसके स्वामी हो पाएंगे। तो देखिए जो मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन है, यानी जो महंगाई है, वो एक खामोशी से कत्ल करने वाला कातिल है। तो ये जो मुद्रास्फीति है, जो महंगाई है, वो इसमें जो खरीद करने की क्षमता है वो धीमे धीमे कम होती जा रही है। और ये आपके जो भी वित्तीय स्थिति है, आप ये मानकर चले जैसे आपकी जेब के अंदर छेद वाली बात है महंगाई, और धीमे धीमे जो आपकी धन राशि है वो धीमे धीमे कम होती चली जाती है इस महंगाई की मार के कारण। तो इसलिए अगर आप कोई सॉलिड एसेट चाहते हैं, अगर आप अपने लिए कोई गारंटीकृत संपत्ति चाहते हैं, तो कीमती और अर्ध कीमती धातुओं के अंदर आप खरीद कर सकते हैं, बिक्री कर सकते हैं, और उससे आपकी संपत्ति काफी सुनिश्चित रहती है। तो आप मुझे बस ये बता दीजिए अब कि क्या आप जानते हैं कि समाज में या बाजार में कोई इस प्रकार की भुगतान प्रणाली है जो कि इन तीनों के साथ काम करती हो? क्योंकि हमें तो ऐसी नहीं मिली, और हम ये तीनों को एकजुट करके काम करेंगे। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ भुगतान प्रणाली के अंदर जो पेमेंट है उसमें ज्यादा समय लग जाता है और कई बार वो अटक जाता है। आप ये मानकर चले ये जो ग्लोबल यूनिट पे भुगतान प्रणाली है केवल जनवरी 2021 में इसकी शुरुआत हुई है, और ये बिल्कुल अभी बालक समान, छोटे बालक समान है, लेकिन बाकी जो वित्तीय संस्थाएं बाजार में है उसके एकदम टक्कर में चल रही है और उसको एकदम टक्कर की चोट देते हुए आगे की ओर बढ़ रही है। तो अगर आप किसी व्यवसाय को देखते हैं तो आप ये माने कि हम आपको इस प्रकार की प्रणाली दे सकते हैं जो कि आपके ग्राहकों को अनुमति देता है कि वो कन्वर्ट कर सके फिएट मुद्राओं को और उसे ट्रांसफर कर सके और क्रिप्टो को स्टोर कर सके, और साथ ही कीमती और अर्ध कीमती धातुओं की खरीद और बिक्री कर सके। ये सब कुछ एक ही भुगतान प्रणाली के अंतर्गत आपको प्राप्त होता है। तो मुझे आशा है कि आपको जरूर इसकी क्षमता और शक्ति का समझ या भान हो गया होगा। हो सकता है कि कुछ प्रस्तुतियों में से आपके कुछ सवाल हो, जो जानकारी हम आपको प्रदान कर रहे हैं प्रत्येक गुरुवार, हो सकता है आपके कुछ सवाल हो, पर ये बहुत जरूरी है कि आप ये समझे कि एजेंट के रूप में जिस चीज का आप प्रचार कर रहे हैं उसकी आपको पूर्ण रूप से समझ हो। तो अब हम बात करेंगे कि ग्लोबल यूनिट पे वो प्लेटफॉर्म है जो कि ग्राहकों को बहुत कुछ प्रदान करता है। तो इसके तहत प्रक्रिया को लेके, सुरक्षा को लेके या आपके आराम को लेके 24 घंटे 7 दिन ये आपको एक प्रकार से मुफ्त बैक ऑफिस प्रदान करता है। जी हाँ, बिल्कुल आपको केवाईसी करने की जरूरत है, ये बहुत ही अनिवार्य शर्त है, लेकिन इसके साथ साथ आपको मासिक शुल्क का भुगतान करना होगा ताकि आप इसकी जो प्रक्रियाएं हैं उसका उपयोग कर सके। ऐसा कई सारी भुगतान प्रणालियों में आपको शुल्क देना पड़ता है, लेकिन वेबसाइट के उपयोग करने के लिए या पंजीकरण करने के लिए एकदम निशुल्क बैक ऑफिस आपको ग्लोबल यूनिट पे प्रदान करता है। और लिथुआनिया में दुर्भाग्य से ये केवल सीपा ट्रांजैक्शन के लिए काम करता है, सीपा ट्रांसफर के लिए काम करता है। और अगर आप कहीं और होंगे तो वहां पे कुछ स्थितियां होंगी या कुछ फीचर्स होंगे, जैसे आई बैन की मांग की जाएगी आपसे, क्योंकि कुछ कंपनियां, कुछ देश जो है वो आई बैन के बिना काम नहीं करती है। पर मान लीजिए कि अगर आप लिथुआनिया में हैं तो वो लोग सीपा सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं, और सीपा
स्थानांतरण कर सकते हैं। फिर आपको स्विफ्ट अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण करने का सुअवसर भी मिलेगा, यानी आंतरिक रूप से आप डिपॉजिट कर सकते हैं, धन की निकासी कर सकते हैं, चाहे ये सप्ताह अंत ही क्यों ना हो। आप 24 घंटे सातों दिन इस सेवा का पूरा फायदा उठा सकते हैं। और साथ ही इस मंच के अंदर आपको मुद्राओं के साथ काम करने को मिलता है, जैसे कि यूएस करेंसी है, यूरो है या स्विस फ्रैंक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको मास्टर कार्ड, प्रीपेड डेबिट कार्ड प्राप्त करने का मौका मिलता है। क्रिप्टो करेंसी, बीटीसी, इथेरियम और यूएसडीसी के साथ काम करने का भी आपको सुअवसर मिलता है। अब अगर हम बात करें सुरक्षा को लेके ग्लोबल यूनिट पे अपने ग्राहकों को क्या देता है, तो देखिए हमारे पास एक अंतरराष्ट्रीय कानूनी अनुपालन की एक पूरा कानून है। मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद की रोकथाम और वित्त पोषण के बारे में हमारे लिए ये काम करती है। और साथ ही ग्लोबल पास सिस्टम जो है वो जीयूपी प्लेटफॉर्म, यानी कि पूरी पहचान, यानी आपका सत्यापन प्रक्रिया यानी वेरिफिकेशन, और आपके जियो लोकेशन का पुष्टिकरण, दस्तावेजों की स्कैनिंग, फॉरेंसिक दस्तावेज और रियल टाइम स्कैनिंग, ये सारी चीजों में एकीकरण आपको प्राप्त होता है। और हम बाकी जो भुगतान प्रणाली है उनसे बिल्कुल हटकर हैं, क्योंकि अगर कोई भी नियम और कानून आपका तोड़ता है तो ये लाइसेंस जो है हम इससे हाथ धो बैठते हैं। इस पे सारी चीजों को बहुत ध्यानपूर्वक हम जांच करते हैं। और अब अगर हम बात करें आराम के बारे में, तो आप किसी भी व्यवसाय मॉडल के लिए, बिजनेस टू बिजनेस या बिजनेस टू कस्टमर, कस्टमर टू कस्टमर, आप इन सभी के साथ काम कर सकते हैं। और साथ ही संचालन की उच्च गति भी आपको प्राप्त होती है। मोबाइल ऐप iOS और एंड्रॉइड के लिए ये बहुत आरामदायक आपको उपयोग प्रदान करता है। साथ ही जो ग्राहक और तकनीकी सहायता केंद्र है, यानी 24 घंटे सातों दिन, ये हमारी एक अंतरराष्ट्रीय टीम है जो आपकी सेवा में लगकर काम करती है। अब हम आ गए हैं अगली स्लाइड पर, और मैं ये स्लाइड देख पा रहा हूँ, ये जो स्लाइड है ये बदले नहीं गई है, हम क्षमा चाहते हैं। हमें अगले वेबिनार के लिए इस स्लाइड को बदलने की जरूरत है, क्योंकि जो गोल्ड कार्ड है वो लिमिटलेस नहीं है। गोल्ड कार्ड के ऊपर लिमिट है, मासिक रूप से उस पर लिमिट लगाई गई है, और साथ ही मंथली ट्रांजैक्शन में भी लिमिट है। तो इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ और वादा करता हूँ कि हमारे जो ये प्रस्तुति है इसको अपडेट कर दिया जाएगा, उस स्लाइड को हटा दिया जाएगा। और वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो टेबल है ये आप हमारी वेबसाइट पे भी ढूंढ सकते हैं, globalunitpay.ch। और अगर आप नीचे तक जाएंगे तो आपको सबसे नीचे ये टेबल दिखाई देगा। तो ये आपको पूर्ण रूप से विवरण दे रहा है कि एक एक कार्ड आपको क्या क्या आपसे शुल्क लेता है, और जब आपको कार्ड कोई मिल जाता है तो वो उसका आप कहाँ उपयोग कर सकते हैं, आपको क्या क्या चीजें वो प्रदान करता है, उसकी सीमाएं कितनी है, मेंटेनेंस फी कितना है, वगैरह वगैरह। तो आइए अब हम अगली स्लाइड पर आते हैं। तो ठीक है, ये जो लाइसेंस है ओसीटी लाइसेंस, और ये जो मूल क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, ये बहुत ही ज्यादा उत्साहित करने वाली स्लाइड है। हम लोग बिल्कुल सभी विनिमय का पालन करते हुए, लाइसेंस को प्राप्त करते हुए काम कर रहे हैं। और ये जो लाइसेंस है ये हमें सुअवसर प्रदान करता है कि हम लोग अलग अलग व्यवसायों तक अपनी पहुंच बना सकें, और जो भी व्यवसाय हैं वो हमारे भुगतान प्रणाली को अपने भुगतान प्रणाली के साथ जोड़ सकते हैं, अपने व्यवसाय के साथ जोड़ सकते हैं, और वो उपयोग कर पाएंगे सभी प्रकार के ट्रांजैक्शन का अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए। और हमें जो भी आय वो कमाएंगे उसके लिए, क्योंकि वो एक शुल्क का भुगतान करेंगे, जो भी वो वॉल्यूम जनरेट करेंगे उससे वो शुल्क का भुगतान करेंगे, और उसका कुछ हिस्सा का लाभ हम लोग उठा पाएंगे। तो जब मैं कहता हूं आपसे 1 मिलियन यूजर, तो आप कल्पना करें कि कोई भी ऑन बोर्डिंग व्यवसाय है, उन व्यवसायों के पास हो सकता है 1 लाख उपयोगकर्ता हो, कोई और बड़ा व्यवसाय है और वहां पे भी मान लीजिए 1 लाख उपयोगकर्ता है,
और अगर सभी लोग हमारे मंच का उपयोग करने लग गए और केवल मान लीजिए अगर 1 लाख उपयोगकर्ता हमारे व्यवसाय से हैं, तो 1 मिलियन उपयोगकर्ताओं को एकजुट करना ना बस एक संख्या, आप ये मानकर चलिए, तो एक छोटी सी संख्या है जिससे हम एकजुट कर सकते हैं हमारे मंच में। तो हमारा लक्ष्य है कि हम कम से कम 5 बिलियन उपयोगकर्ताओं को आने वाले 5 सालों में हमारे मंच के साथ जोड़ दें। मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा लक्ष्य है और मुझे लगता है कि जो भुगतान प्रणाली में जो भी समस्याएं आज पूरी दुनिया को सामना करना पड़ रहा है, मुझे लगता है कि 5 साल के अंदर हमारे लिए तो ये कर दिखाना बहुत ही सरल काम होगा। और अगर ऐसा हो जाता है तो आप देख सकते हैं कि आपको क्या क्या प्राप्त हो सकता है। फिलहाल हम ये मानकर चलते हैं कि अगर हमारे पास 1 मिलियन यूजर हैं और अगर सभी लोग हमारी प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं और उनमें से अगर प्रत्येक व्यक्ति मान लीजिए $1,000 अपने मासिक खर्चों के लिए ग्लोबल यूनिट पे के माध्यम से अगर उसका उपयोग करते हैं, तो आप अगर 1 मिलियन यूजर के साथ $1,000 को अगर आप गुणा करते हैं तो आपको स्लाइड पे दिखाई दे रही है जो संख्या, वो $1 बिलियन की बनती है। तो ग्लोबल यूनिट पे आप देख सकते हैं इस राशि का कारोबार प्रत्येक माह करने की क्षमता रखता है। और अगर इसमें से और मात्र यदि हम हम इसमें से 1% 1% भी अगर हम लोग कमाते हैं तो चाहिए चलिए, या तो फिर ये ग्लोबल यूनिट पे या कहीं से भी हम अगर कमाते हैं, तो ग्लोबल यूनिट पे एक स्टैंड अलोन व्यवसाय है। और ये उस प्रकार है जिस प्रकार हमारे और व्यवसाय जो हैं वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो के अंदर है। तो उस प्रकार हम लोग जो हैं उनके जो जो हमारा जो प्रॉफिट होगा, हमारा जो ग्लोबल जो वैश्विक पोर्टफोलियो में जो मुनाफा होगा, वो हम लोगों को एक लाभांश की तरह मिलेगा, वो उन लोगों के लिए जो कि सहमालिक होंगे। तो यहाँ पर 10 मिलियन के बाद जो भी खर्चे होंगे, जब हम लोग उसको निकाल देंगे, तो वो जो है वो लाभांश के रूप में हम लोगों को प्राप्त होगा। तो यहाँ पर अगर आप एक उदाहरण लेते हैं, और इस समय जो कि नेटवर्क से लोगों को रॉयल्टी बोनस के रूप में जो मिल रहा है, तो ये जो मुनाफा है, तो ये जो है ये उससे 10 गुना ज्यादा हो सकता है। तो मैं हमेशा यही कहता रहता हूँ, और बहुत सारे लोग जो हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग आज की तारीख में अपने सिक्के सस्ते में बेच रहे हैं, मुझे उन पर थोड़ी सी दया आती है, क्योंकि ये एक ऐसा आय का स्रोत बन जाएगा जो कि आपके आने वाले आ, क्यों कह सकते हैं कि पीढ़ियों के लिए ये आय देता रहेगा। क्योंकि यहाँ पर हमारी जो जो फीस है या जो हमारा लाभांश है, वो हमें शुद्ध लाभ के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो अगर हमारे पास इस प्रकार की आय, अगर अगर आप चाहते हैं कि ये एक सक्रिय स्रोत बने, तो उसके लिए आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी। और ये केवल और केवल तभी हो सकता है जब आप अपने आप अपनी आय को प्राप्त कर सकें। तो या तो आपको ये तभी मिल सकता है जब आप किसी भी व्यवसाय के मालिक होंगे, ताकि जो आप है, आपकी जो आय है वो आपको मिल पाए। तो यहाँ पर आप ये मत कहिए कि ये बहुत शीघ्र अमीर बनने का रास्ता है, जी नहीं। लेकिन ये केवल आप ही के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पूरी पीढ़ियों के लिए भी ये एक सक्रिय आय बन सकती है। तो चलिए, आइए एक चीज और बात करते हैं जो कि काफी रोमांचित करने वाली है, और वो ये है कि ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो ये जो आय है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये तब आपको मिलेगी जब आप जो है ये एक तरह से सक्रिय आय है, व्यवसाय बढ़ेगा आपको आएगा। लेकिन एक सक्रिय आय की बात मैं आपको करना चाहता हूँ, एक ऐसा मौका जो आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने आय के लक्ष्यों को बढ़ाएं, तो आप इस आय को एक सक्रिय स्रोत की तरह आप इसको पा सकते हैं।
और ये जो आय है, ये आय आप पा सकते हैं जितने कार्ड्स आप आगे बेचते हैं। तो यहाँ पर ये जो कार्ड है एक बहुत ही शक्तिशाली उपकरण है, और ये उपकरण है कि आप प्रवेश पा सकते हैं इस व्यवसाय के अंदर। और केवल इतना ही नहीं, बल्कि कोई भी इसके अंदर एवरेज के अंदर प्रवेश पा सकता है। तो बहुत जिनको भी आप ये प्रस्तुत करेंगे तो उस लोग आपसे पूछेंगे कि मैं किस प्रकार से इन पैसों को खर्च कर सकता हूं या मैं उनको निकासी कर सकता हूं। तो ये एक ऐसा उपकरण है जो कि आप हमारे एवरेज के किसी भी व्यवसाय जो कि हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसीलिए ये बहुत शक्तिशाली उपकरण है। और एक चीज और जो मैं आपको बताना चाहता हूं, और वो ये कि आप अनंत तक इससे आय प्राप्त कर सकते हैं। मैं फिर से कहूंगा, अनंत तक आय प्राप्त कर सकते हैं। और इसीलिए कितने अच्छे से आप इसको समझते हैं ये अहम भूमिका निभाता है। तो यहाँ पर केवल और केवल अगर आप जो है आप अपने ग्राहकों को अपनी संरचना में जोड़ते हैं और कुछ नहीं। तो यहाँ पर एक वाक्यांश मुझे याद आ रहा है कि मैं 1% 100 लोगों से कमाऊं, या मैं एक अपने खुद की मेहनत से मैं 100% कमाऊं। तो यहाँ पर अब आप क्या करना चाह रहे हैं, आप लेवरेज बना रहे हैं और लोगों के साथ मिलकर आप काम कर रहे हैं, लोगों की के वक्त को आप जो है निवेश कर रहे हैं। तो इसीलिए ये ज्यादा अच्छा है कि आप अगर 100% अपनी मेहनत लगाते रहेंगे तो आप कभी भी अपनी जिंदगी को आप जी नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप इस प्रणाली को समझ जाते हैं कि आपको ये पद्धति आपके टाइम को, आपके समय को लेवरेज करना सिखाती है। और एक उदाहरण के रूप में मैं आपको ये समझाना चाहूंगा, और मैंने यहाँ पर केवल और केवल एवरेज के मार्केटिंग प्लान की बात की है। तो यहाँ पर जो लोग एवरेज के अंदर हैं, तो आपको मालूम होगा कि कितनी शक्तिशाली है क्रिप्टो यूनिट। और 2019 में जब हमने लॉन्च किया था तो हम लोगों को वाकई नहीं पता था कि ये इतना शक्तिशाली उपकरण निकलेगा, इतना ज्यादा ये यहाँ पर इसके माध्यम से हमने यहाँ पर ज्यादा आय कमाई है अगर हम तुलना करें और पुराने परियोजनाओं से। तो इसीलिए यहाँ पर मेरी बात आप बहुत ध्यान से सुनिए कि यहाँ पर आप लोगों के साथ मिलकर लोगों को ये समझा रहे हैं कि इसकी शक्ति कितनी थी। और कई लोग कहते हैं कि मैं जो हूँ, मैं वाकई जो है मेरी मेरी स्पष्टीकरण नहीं हो पा रहा है मेरा। और अब यहाँ पर आपके नेटवर्क में ऐसे लोग भी हैं जो कि इन कार्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे कमा भी सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा कि आप अगर ये कहते हैं कि मुझे इस कार्ड में कोई दिलचस्पी नहीं है और मुझे अपनी टीम को नहीं बताना चाहिए, या इस जानकारी को आप साझा नहीं करते हैं अपनी टीम के अंदर, तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि आने वाले समय में आप नुकसान में रहेंगे। और कार्ड जो है वो तो लोगों को चाहिए ही होगा। अगर आप लोगों को ये मौका नहीं दिखाएंगे, क्योंकि आप जो है आपकी पुष्टिकरण नहीं हो पाया है, तो आप इसको आगे नहीं करेंगे, ये गलत बात है। और आपको मैं यहाँ पे यही कहना चाहूंगा कि आप ये एक मौका है जो कि आप बहुत सक्रिय रूप से आय कमा सकते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारे पास इवोरिच में कोई ऐसा उपकरण नहीं है जिससे हम कमा सकें। तो ये वो उपकरण है जिसको आप ढूंढ रहे हैं। और इसीलिए मैं यहाँ पर आपसे यही कहूंगा कि बहुत सारी जो जो कार्ड्स आप इस्तेमाल करते हैं उसके लिए आपको बहुत ज्यादा फीस देनी पड़ती है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बिना ज्यादा फीस दिए आप इस कार्ड्स की शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि आप किस प्रकार सीख सकते हैं कमाना, और किस प्रकार आप आय का स्रोत एक और जो कि सक्रिय आय है उसको जोड़ सकते हैं।
तो यहाँ पर आपको मालूम है कि यहाँ पर आपको सारी चीजें पता होंगी कि आपके पद क्या हैं, क्या क्या मार्केटिंग प्लान है और एजेंट क्या क्या कर सकता है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको ये कहूँगा कि आप थोड़ा लक्ष्य को ऊंचा करें और निशाना थोड़ा ऊंचा साधें। और मैं ये कहूँगा कि उस स्तर की ऊपर हम लक्ष्य करते हैं जो कि आपकी जिंदगी को बदल सकता है, और इसको प्राप्त करना बहुत मुश्किल नहीं है, और जिसको मैं सलाहकार का स्तर कहता हूँ। और एजेंट लेवल, तो जो एजेंट स्तर है उसका, उसकी योग्यता प्राप्त करना आसान है। लेकिन लेकिन मैं यहाँ पर हमेशा लोगों को प्रोत्साहन देता हूँ कि लोग जो हैं सबसे अपने लक्ष्य को आगे रखें और प्लैटिनम कार्ड की ओर लक्ष्य रखें। और ये जो प्लैटिनम कार्ड है आपको बहुत ज्यादा आपके रास्ते खोलता है कि आप जो हैं आप बहुत सारी चीजों को प्राप्त कर सकते हैं, बहुत सारे विशेष अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं और सलाहकार की बात करते हैं। तो यहाँ पर सलाहकार के अंदर देखिए, एजेंट के लिए, अगर आप एजेंट हैं तो आप बहुत ज्यादा पैसा तो नहीं कमा सकते, लेकिन अगर आप सलाहकार बनते हैं या सलाहकार हैं तो आप 5/5 का जो आपका, और मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि इसकी क्षमता क्या है, इसकी आय की क्या क्षमता क्या है। चलिए आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं जिसमें 5/5 का प्रोमो भी दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपकी क्षमता क्या है आय कमाने की। और अगर आप यहाँ पर कल्पना कीजिए कि आप एक सलाहकार हैं, और अगर आप मेरी साथ जो मेरे दिमाग में कल्पना का चित्र बना हुआ अगर वो देख पाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप समझ पाएंगे कि एमएलसीआई में कितनी शक्ति है। और यहाँ पर आपको किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ने पड़ेंगे कि आपको कोई प्रमोशन दे। आप यहाँ पर केवल और केवल काम करेंगे और प्रणाली आपको अपने आप ऊपर उठते जाएंगे। यहाँ पर आपको मार्शल न्योनजीमा की के आगे हाथ नहीं जोड़ने पड़ेंगे, एंड्रे होवरोतव के आगे हाथ नहीं जोड़ने पड़ेंगे कि वो आपको जो है एक पद से दूसरे पद की तरफ पदोन्नति दें। बल्कि ये प्रणाली ऐसी है कि आप काम करेंगे तो आप ऊपर बढ़ते जाएंगे। तो चलिए आइए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि आपने 500 कार्ड जो हैं वो आपने बेचे हैं, और आपके पास माफ कीजिएगा $500 का कार्ड है, और आपके पास 500 यूरो का कार्ड है, और साथ ही साथ ये आपको बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। एक कार्ड के ऊपर आप किसी को देते हैं तो आपको $200 जो है वो आपको वापस मिल जाते हैं। और आप अगर 5 लोगों को बेचते हैं तो आपको आपको वो पैसे वापस आ जाते हैं। लेकिन यदि आप उन लोगों को जिनको आप कार्ड दे रहे हैं उनको भी अगर आप सिखा दें कि आपको जो है किस प्रकार कार्ड बेचना है, तो आपको आपकी संरचना से भी आय आनी शुरू हो जाएगी। और वहां पर आपको जो है, आप अगर आगे बढ़ते जाएंगे तो 6वें स्तर के ऊपर जब आपके पास 15,625 लोग होंगे तो आपके पास 1,56,250 यूरो होंगे जो आप कमा सकते हैं। बस आपको दोहराना है, दोहराव करना है। और अगर आप लीडर मैनेजर के पद पर पहुंच जाते हैं तो कई बार लोग सोचते हैं कि लीडर मैनेजर तक पहुंचना बहुत संभव है। ऐसा नहीं है। तो 6वें स्तर के ऊपर जब आपके पास 15,000 से कितने लोग होंगे, ऐसे कितने लोग होंगे जो आपके पास, जिनको आप जानते हैं, जिनके 6वें स्तर के ऊपर 15,000 से ऊपर लोग होंगे। और अगर हर कोई इस्तेमाल करता है इन कार्ड को, और आप इन चाहे वो और जब आप इन स्तरों को पार कर लेंगे तो आप देख रहे हैं। और अगर आप, जैसे कि मैं इस समय उपाध्यक्ष हूँ या कोई कोई अध्यक्ष है, लेकिन 6वें स्तर तक आपको 9% तक प्राप्त होता है यदि आप उपाध्यक्ष हैं। तो 9वें स्तर तक माफ कीजिएगा, 6वें स्तर तक आपको 9% मिलता है। निचले स्तरों के अंदर थोड़े से जो संख्याएं जो होती हैं वो कम होती है, लेकिन जो हमारा कंपनसेशन प्लान जो है, जितना ज्यादा
आप ऊपर जाएंगे उतनी ज्यादा प्रतिशत आप ज्यादा कमाते जाएंगे। तो जो लोग शीर्ष प्रबंधक हैं या जो लोग उपाध्यक्ष हैं या अध्यक्ष हैं, उन लोगों को उन लोगों को ज्यादा पैसा मिलता है। और इन लोगों ने काफी पैसा देखा है 2019 में, जब क्रिप्टो प्रोग्राम शुरू हुआ था। और अब कितने लोग जो हैं इस साल इतना कमाना चाहते हैं, जो आपके पास दिख रहा है 2,19,125 यूरो। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर बहुत खुश होंगे यदि अगले साल का या इस साल का जो उनका जो चेक होगा वो 2 लाख यूरो से ज्यादा होगा। अगर आपको ये विचार समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो प्लस दबाकर इसकी पुष्टि कीजिए। और इससे मुझे पता चलेगा कि कितने लोग हम लोगों को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। यदि आप चाहते हैं 2 लाख से 2 लाख यूरो से ज्यादा की आय इस साल में, अगले साल में, तो आप प्लस दबाकर इसकी पुष्टि कीजिए। तो आपकी प्रति पुष्टि का धन्यवाद। और ये केवल मैं आपको एक परियोजना से बता रहा हूं कि यहाँ पर आपको जो है इस परियोजना से ही कितना लाभ हो रहा है, लेकिन आपके पास और भी कितने सारी परियोजनाएं हैं। यूगेन है, एलडीई है, तो आप दिखा सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है ये उपकरण। तो इसके बाद आप कभी भी नहीं कह सकते कि आप हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में कोई ऐसी परियोजना नहीं है जिससे आप कमा नहीं सकते। तो अगर आप शक्तिशाली हैं, आप बहादुर हैं, तो आप बहुत आसानी से इसको पूरा कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसे बेचें, मुझे ये बेचना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप लोगों को एक ऐसा उपकरण प्रदान कर रहे हैं, एक ऐसा व्यवसाय प्रदान कर रहे हैं जिसके ऊपर वो कमा सकते हैं। और इसके साथ आप वाकई बहुत ज्यादा कमा सकते हैं। और ये मैं आपको हर हफ्ते कहता रहूंगा और कह रहा हूं पिछले कुछ हफ्तों से भी। तो ये एक मौका है, क्योंकि इस मौके से आप अपनी टीम को जगा सकते हैं अगर आपकी टीम सो रही है। और हम लोगों को वाकई बहुत उत्साह चाहिए। हम लोगों को हम लोगों को वाकई पैसा चाहिए, और पैसा ही लोगों को उत्साह दिलाता है। और हम लोगों को दिखाना है कि ये जो एक उपकरण है ये आपको वो उत्साह और वो पैसा दिलवा सकता है। आपके पास एक ऐसा उत्पाद है जिससे लोग चाहते हैं, जिसे उनकी जरूरत है, और ये जो कार्ड है ये वही है। तो आप इस कार्ड का इस्तेमाल कहीं पर भी कर सकते हैं, आप इसका इस्तेमाल कहीं पर भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर हमारे प्रस्तुति का अंत होगा। मैंने शायद थोड़ा समय ज्यादा ले लिया, क्योंकि मैं वाकई ये चाहता था कि आप इस उपकरण की, इस कार्ड की जो शक्ति है, आप उसको समझें। और जो संख्या है हमारे कक्षों में, मुझे लगता है ये बहुत कम है। तो इसीलिए जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि जो 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 कार्ड है इसको बहुत शीघ्र हम लोग लॉन्च करेंगे। और हिंदी कक्ष में 42 लोग, मणिपुर में 26 लोग। मुझे लगता है कि मणिपुर कक्ष में ज्यादा होने चाहिए, अंग्रेजी कक्ष में ज्यादा प्रतिभागी होने चाहिए। और रूसी कक्ष में कितने लोग हैं, आइए देखते हैं। तो हमारे पास 61 लोग हैं रूसी कक्ष में, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अंग्रेजी कक्ष में इस समय केवल 26 लोग हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोग इसको हमें बढ़ाना चाहिए, और हम लोग ये कर सकते हैं। ये बहुत आसान है। मुझे यही लगता है कि ये एक मौका है आपके पास कमाने का, तो इसको आपको जरूर कमाना चाहिए। और अब मैं यहाँ पर अपने सत्र को यहीं खत्म करता हूँ। यदि आपके जहाँ पर हैं आपको सूर्य दिखाई दे रहा है, तो सूर्य का मजा लीजिए, सूर्य की रोशनी का मजा लीजिए। लेकिन अगर आपके यहाँ बादल हैं तो बारिश का मजा लीजिए। और मैं यही कहूंगा कि आप सुनिश्चित करें कि आप
एडन वॉर्ड की जो प्रस्तुति है वो जरूर उसमें हिस्सा लें, क्योंकि वो आपको वाकई बताते हैं कि किस प्रकार से बैक ऑफिस काम करता है, और आपको बैक ऑफिस इस प्रकार आना चाहिए जैसे आपको अपने घर के लिए रास्ते आते हों। और ये भी हमारा एक व्यवसाय है, तो इसीलिए हर 3 बजे मॉस्को समय हर बुधवार को आप एडन की प्रस्तुति का हिस्सा बन सकते हैं, और गुरुवार को आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ पर हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको 3 प्रकार की आय प्राप्त होती है। तो आपको पहली आय होती है कि आप एक ग्लोबल यूनिट पे के एजेंट के हिसाब से आपको बनती है। इसके बारे में और जानकारी दी जाएगी, क्योंकि ये जो आय है वो आपकी शेष आय होगी, असक्रिय आय होगी। दूसरी आय जो आप अप्रत्यक्ष रूप से आप कमाते हैं, वो है जब आप ग्लोबल यूनिट पे से लाभांश कमाते हैं। और तीसरा, जो कि मुझे काफी उत्तेजित करती है, उत्साहित करती है, और जिसके लिए मैं आज आपके सामने सम्मुख हूं, वो ये कि जो नेटवर्क आय आपको प्राप्त होती है। तो इन 3 आय के साथ, इस भुगतान प्रणाली के साथ ही हम लोग एक से ज्यादा आय के स्रोत बना सकते हैं। मैं आप सभी से बहुत प्यार करता हूं और आपसे शीघ्र मिलूंगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, धन्यवाद आपका इस सत्र में जुड़े रहने के लिए। और अब आपके अनुवादक हरमीत सिंह और साक्षी मल्होत्रा आपसे विदा लेते हैं। अगले सत्र में आपसे दोबारा मुलाकात होगी नई जोश और नई उमंग के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद और आपकी संध्या शुभ हो।